आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल। नमस्कार, मेरा नाम माँ प्रेम मीरा, लीगल नेम निवेदिता शर्मा है। मैं दिल्ली से हूँ और ओशो सन्यासी हूँ। उसके अलावा मैं ध्यान शिविर भी लेती हूँ, उनकी संचालिका हूँ। दिल्ली और एनसीआर में मैं स्कूल, कॉलेजेस, कॉरपोरेट इन सब में भगवान श्री रजनीश ओशो की देशना और उनके ध्यान विधियाँ सिखाती हूँ। इस बार हम यहाँ के जो पूना के जो लोकल सन्यासी हैं, उन्होंने ये आयोजन किया है कि हम अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल में 2 दिन का ध्यान शिविर रखेंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो मैं अपने गुरु भाइयों बहनों के साथ दिल्ली से आई हूँ ये महोत्सव में शामिल होने और सबके साथ आनंद और प्रेम बांटने के लिए। इतना सा ही परिचय है मेरा। माँ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, इस पृथ्वी पर सदगुरु ओशो से पहले ना कोई ऐसे गुरु हुए और ना ही बाद में आने की उम्मीद है, जिन्होंने इतना आसान तरीके से हमें बता दिया कि परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं। इतना उनका सरल है देशना और उन्होंने सभी को वो यूनिवर्सल करके बांटी है। पहले तो होता था कि गुरु कुछ चंद शिष्यों को कान में गुरु मंत्र देता था, पर हमारे गुरु ने अपना गुरु मंत्र सबको बिल्कुल ऐसे बांटा है कि पूछो मत। और सिर्फ उनका छोटा सा ही संदेश है, प्रेम और ध्यान। अगर आप प्रेम करेंगे तो ध्यान आएगा जीवन में, ध्यान करेंगे तो प्रेम आएगा। बस इतनी सी बात है। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि ध्यान करें। जब भी आप ध्यान से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जीवन आपकी और सुंदर बनेगा। और अगर प्रेम मार्ग से चलते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो जीवन में ऑटोमेटिकली ध्यान आएगा। माँ, आप समाधि पे गए थे आश्रम में? देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। पहली बात तो मेरे नाम पर एक बहुत ही गलत न्यूज़ उड़ाई गई है, किसने मुझे नहीं पता, कि मैं वहाँ पर परिक्रमा करने जा रही हूँ या मैं समाधि पे जा रही हूँ। तो मेरा कुछ भी ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि ओशो हर जगह है। सिर्फ एक समाधि पे जाना या ना जाना कोई वो नहीं है, ओशो हर जगह है। और जब एक तरह से वहाँ पर इतना वाद विवाद होता है इस विषय पे, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती। और लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को नोटिस भी आया पुलिस का। मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, ना मैंने बोला, ना मैंने कोई पोस्ट करी। फिर भी आई डोंट नो क्या उनका वो है, वो जाने। और मैं पहले दिन से जब यहाँ आ रही थी, मैंने तभी कहा था कि मुझे आश्रम में नहीं जाना, ना गेट पे जाना है। मैं जिस काम के लिए आ रही हूँ, शिविर के लिए, मुझे वो उसमें ही रहना है। और बाकी समाधि क्या, वो तो ओशो हमारे हृदय में है और हम उनको जीते हैं। हम समाधि पे ना भी जा पाए तो हमारे हृदय में है और रहेंगे। भारतीय जनमत टीवी चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभेच्छा। आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर मैं सभी प्रेमी मित्रों को, गुरु प्रेमी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक प्रेम व्यक्त करता हूँ और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत प्रेम और प्रणाम आप सभी को। गुरु की वंदना। ये हमारे देश की परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है और गुरु हमारे लिए सर्वोच्च स्थान है। आप सभी को इस दिन ये श्लोक तो जरूर याद आ जाता होगा, गुरुर् ब्रह्म गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस महत्वपूर्ण सूत्र की जो मार्मिक व्याख्या है, ओशो ने बार बार अपने प्रवचनों में की है और ये भी बताया है कि इसको आषाढ़ में ही क्यों मना। उनका कि आषाढ़ में बादल घिरे होते हैं और गुरु चांद का प्रतीक। जैसे काले बादल आषाढ़ की पूर्णिमा में घिरे होते हैं, ऐसे अंधकार को लेकर शिष्य आते हैं जिनके जीवन में अभी अंधकार का सूर्योदय नहीं हुआ। तो जो गुरु है उसकी ऊर्जा शीतल चंद्रमा जैसी होती है। तो पूर्णिमा के चांद की तरह गुरु प्रकट होकर के उन मेघों में चमकता है और मेघ घिर के आते हैं, तो वो उन शिष्यों का भी अंधकार दूर करता है। ये इस दिन की विशेषता है और ओशो ने बार बार हमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, बताया और गुरु के महत्व को समझाया। वास्तव में ये गुरु परंपरा, भक्ति भाव और जो गुरु के प्रति हमारा समादर है, वो हमारे ही देश में सीमित है। विश्व के अन्य देशों में इसका अनुवाद नहीं है, ऐसा श्लोक नहीं।
क्योंकि ये श्लोक जो है गुरु को परमात्मा के समतुल्य लेके जाता है। आप समझिए, तस्मै गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, कहाँ ऊंचाई दी परमात्मा से ऊंचा। कबीर ने भी गुरु को ऊंचा स्थान दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि मैं गुरु के बलिहारी जाता हूँ। मुझे तो गोविंद का पता नहीं था, गोविंद को बताया किसने? गुरु ने। तो महिमा किसको जाती? गुरु की। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इस तरह उन्होंने गुरु की चर्चा को महत्व देते हुए गुरु का सम्मान किया। लेकिन बाकी देशों के लोग, विदेशों के लोग, अगर हम गुरु शब्द का ट्रांसलेशन भी करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन है द मास्टर। मास्टर इतना पुअर ट्रांसलेशन है कि उसमें वो सदगुरु वाला भाव ही नहीं आता है। सदगुरु में सत्य जुड़ा हुआ है, सत्य को जानने वाला सदगुरु, सत्य जिसमें जाना है, जिसने जाना है, जो दूसरों को जना सकता है। गुरु वही है जो जानने के बाद जना सकता है, उसको गुरु का है। और वो सद क्या है? सत्य। इस भाव से विदेशों में कभी नहीं समझा गया गुरु को, और हमारे ही देश में इस गहराई तक, इस ऊंचाई तक लोगों ने जाकर के, ऋषि ने, मुनियों ने, ये हमारे देश की परंपरा है, गुरु की इस परंपरा को जारी रखा। उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा आती है और हर स्थान पे हर कोई अपने अपने गुरु की पूजा भी करता है, उनका आशीर्वाद भी लेता है। इस पावन दिन पे सब जगह पूरे भारत भर में किसी न किसी रूप में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पूना में भी मनाई गई। हम वर्षों के इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे एकत्रित गाए, उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित की, और बहुत सुंदर ढंग से ये प्रोग्राम चालू है। अभी लाइव कीर्तन जो है वो यहाँ पे होने वाला है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं गुरु के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने को, और ये कार्यक्रम जारी है, और 2 दिन का ये कार्यक्रम आज समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने प्रेम से सुना। कार्तिक ये थे सुरेंद्र स्वामी पूना से, मौलाना अब्दुल कलाम हॉल से।